सो नाउ लेट्स आज हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं सेंटर ऑफ, एक मिनट, हेडिंग डालते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसको हम बोलेंगे COM, ठीक है। सो हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर मास इज ए काइंड ऑफ imaginary point where whole mass of object is concentrated। मतलब एक एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का होल मास कंसंट्रेटेड रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी एक तरीके का एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास है हमारे पास 10 kg। सो देखिए, इसका मास अगर 10 kg है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है, कुछ ऑब्जेक्ट का पार्ट ये है, कुछ ऑब्जेक्ट का पार्ट ये है। सो ऑब्जेक्ट का जो मास है डिस्ट्रीब्यूटेड है इन नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हम इस पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर सकते हैं और हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे लाई करता है, कहीं इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। मान लेते हैं हमारा COM हो गया सेंटर ऑफ मास। सो इस ऑब्जेक्ट पे अगर इस पॉइंट पे अगर सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पे, यानी दीज आर द पॉइंट वेयर 10 kg मास इज कंसंट्रेटेड। आ रही बात समझ में? दीज आर द पॉइंट वेयर 10 kg मास इज कंसंट्रेटेड। सो हमने मान करके चल लिया कि यही एक पॉइंट है जहाँ पर 10 kg मास इसका कंसंट्रेटेड होगा और इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं एक पॉइंट मास से और हमें मानेंगे कि इस पॉइंट का मास कितना होगा, 10 kg। सो नाउ अब हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को दर्शाने के बजाय हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को इंडिकेट करेंगे और बोल देंगे कि इसका मास 10 kg है। तो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब बात आती है कि सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कैसे करेंगे और सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम एक जनरल फॉर्मूला देखने का प्रयास करते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लिखते हैं यहाँ पे हाउ टू फाइंड COM, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना है तो कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और हम मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। सो ये 4 मासेस है। चाहे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। इसका मास है 1 kg, इसका है मास 2 kg और इसका है मास 3 kg, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिया। अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है XCOM,
सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डैश 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 अप टू n अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 अप टू n। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेम हो जाएगा, सिर्फ x की जगह y आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन डैश डैश अप टू n, n पार्टिकल के लिए है वो, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू n। ठीक है, अगर हम इससे देखें और इससे हम सेंटर ऑफ मास निकालें तो यहाँ पर हमारा कितने ऑब्जेक्ट हैं, सो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, n इज इक्वल टू 3 ऑब्जेक्ट है। सो अगर हम कहें कि इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सो हम जानते हैं कि m1 बराबर 1 kg मान लेते हैं, और m2 बराबर 2 kg और m3 बराबर 3 kg। ठीक है, अगर हम फिर से लिखें कि ये यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इसका मान लेते हैं, यहाँ से एक्स पे 1 सेंटीमीटर पे है, और ये यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट जो है 2 सेंटीमीटर है, और इसका जो है भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों का सेम ही है। सो हम लिखते हैं कि x1 बराबर 1 सेंटीमीटर, x2 बराबर 2 सेंटीमीटर और x3 बराबर भी 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ से अगर हम यहाँ से हम अगर XUM निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 दूनी 2 2 या 4, 3 2 या 6, 4 6 10 और 1 11 अपॉन 6, यानी कि 6 कम 6 5 6 7 8 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं x से 1.8 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से आगे 2 सेंटीमीटर से पहले, यानी कि हम मान लेते हैं कि कुछ a कोऑर्डिनेट होगा। और अगर हम इसका YCM निकालें तो हम मानते हैं कि इसके y एक्सिस से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, और इसका y एक्सिस से डिस्टेंस है हमारा 1 सेंटीमीटर मान लो, और इसका y एक्सिस से डिस्टेंस y एक्सिस पे कितना है हमें 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सो अगर हम यहाँ से YCOM निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आएगा 1 इंटू y1 2 प्लस m2 2 kg एंड y2 कितना हो जाएगा 3 प्लस m3 हमारे पास 3 kg है, इंटू y3 कितना है 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 2 एकम 2 3 दूनी 6 6 2 8 और 3 एकम 3 9 अपॉन 3 5 1 6, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 3 6 25 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसके बीच में कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से सेंटर ऑफ मास देखें तो यहाँ से ये यहाँ और यहाँ से ये यहाँ, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास ये हुआ, सेंटर ऑफ मास ये हुआ। तो अब इसका क्या मतलब चला, इसका मतलब हुआ कि अगर हम मानते हैं कि इस तीनों ऑब्जेक्ट को मिला करके अगर हम एक पार्टिकल कंसीडर कर लें कि ये एक पार्टिकल एक सिस्टम है, इस तीनों पार्टिकल को मिला करके एक पार्टिकल हुआ, एक पार्टिकल हुआ और ये एक पार्टिकल हुआ, इस तीनों पार्टिकल को मिला करके हम एक कह लेते हैं कि एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम का होल मास कहाँ कंसंट्रेटेड होगा,
तो इस यहाँ पे कंसंट्रेट होगा इस एक्स एक्सिस के रेफरेंस से। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे यहाँ पे अच्छे से कि एक COM सिस्टम का कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और इसका वाई सेंटर ऑफ मास कितना है सिस्टम का 1.5 सेंटीमीटर। सो ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हुआ, किसका हुआ, सिस्टम का। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो ऑब्जेक्ट था, देख रहे थे कि 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 kg यहाँ पर है, 2 kg का ऑब्जेक्ट पार्टिकल यहाँ पे है, 3 kg का पार्टिकल यहाँ पे है, और तीनों पार्टिकल को मिला करके एक सिस्टम बनाया गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास, टोटल मास कितना हुआ, तो टोटल ऑफ मास कितना हुआ इस सिस्टम का, इस सिस्टम का टोटल मास कितना है 6 kg ना, 3 2 5, हाँ 6 kg। सो अब बोलेंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर 6 kg मास जो है लाई करेगा। ये हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 6 kg मास लाई करेगा। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझ गए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है और कैसे निकालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा मेथड देखते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने का, एक प्रॉब्लम करके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अभी हमने नॉर्मल फॉर्मूला बताया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक हमें एग्जाम्पल्स, एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे एक्चुअल सेंटर ऑफ मास होता है क्या है। क्योंकि क्या है ना कि फिजिक्स में जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि अगर जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ठीक है 4 पार्टिकल है, एक रेक्टेंग स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर, वहाँ पे 4 पार्टिकल लाई करते हैं। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, इसका मास जो है m है, इसका मास जो है 2m है, इसका मास जो है 3m है, और इसका मास जो है 4m है। ठीक है, सो अगर हम देखें कि इसके कोऑर्डिनेट भी हमारे पास दिए हुए हैं, ये अगर तुम एक्सिस की बात करोगे तो ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, सो अगर हम देखोगे तो कोऑर्डिनेट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये पार्टिकल जो है, इसको हम ए पार्टिकल बोलते हैं, इसके पास ये बी बोलते हैं, इसको हम सी बोलते हैं, इसको हम डी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, हम पहले पार्टिकल्स को लिख लेते हैं, पार्टिकल्स, फिर उसके बाद उसके मास को लिख देंगे, फिर उसके बाद हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल हम ए की बात करते हैं, तो पार्टिकल ऑफ ए मास उसका m, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। ठीक है, पार्टिकल अगर हम बी की बात करें तो उसका मास 2m है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास मान लेते हैं ए है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, और हम पार्टिकल ऑफ सी की बात कर लें तो उसका मास है 3m, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये 3 का एक्स कोऑर्डिनेट भी ये है और वाई कोऑर्डिनेट भी ये है। और हम डी की अगर बात कर लेंगे तो उसका मास कितना है 4m, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है ये है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो हम जानते हैं कि m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और यहाँ से हम लिखेंगे तो कितना आएगा,
m1 हमारे पास कितना है, एम ए बोलो ना, एम ए एक्स ए, एम बी एक्स बी, एम सी एक्स सी, एम डी एक्स टी, ठीक है। एम ए, एम बी, एम सी एंड एम डी, ठीक है। तो एम ए एक्स से निकालोगे तो कितना आएगा, एम इंटू जीरो प्लस एम बी कितना हो जाएगा, टू एम इंटू ए प्लस एम सी थ्री एम इंटू ए प्लस एम डी फोर एम इंटू जीरो अपॉन एम प्लस टू एम प्लस थ्री एम प्लस फोर एम। सो यहाँ से तुम कितना निकाल लोगे, टू एम ए प्लस थ्री एम ए अपॉन चार तीन सात, तीन दस एम। सो यहाँ से हो जाएगा तीन दो फाइव एम ए अपॉन टेन एम। सो एम से एम कैंसल, फाइव से टू दो, यानी कि ए अपॉन टू, ठीक है। अगर यहाँ से तुम y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, y सी एम क्या निकालोगे, एम ए वाई ए प्लस एम बी वाई बी प्लस एम सी वाई सी प्लस एम डी वाई डी अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम डी। सो जब लिखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, इसका भी वही वैल्यू आएगा, तुम देख सकते हो। एम ए की वैल्यू कितनी है, एम है, और वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है, प्लस एम बी की वैल्यू कितनी है, टू एम है, वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है, एम सी की वैल्यू थ्री एम है, वाई की वैल्यू कितनी है, ए है, एम डी की वैल्यू फोर एम है, वाई की वैल्यू कितनी है, ए है, और यहाँ से कितनी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एम प्लस टू एम प्लस थ्री एम प्लस फोर एम। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, निकालोगे तो, सो ये हो जाएगा तीन और ये चार, सेवन एम ए अपॉन टेन एम, एम से एम कैंसल, सेवन बाई टेन ए, राइट। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का, अब ये पार्टिकल्स का, ये पार्टिकल है, ये चार पार्टिकल है, चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास अगर इस पार्टिकल का सेंटर मास करोगे तो इसके सेंटर पे लाई करेगा, इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जो है इसके सेंटर पे लाई करेगा, इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास इसी के सेंटर पे लाई करेगा, इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल सेंटर वहीं पे लाई करेगा। लेकिन इस चारों पार्टिकल को मिला करके अगर हम एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम के मास, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा आता है E/2, यानी कि यहाँ से अगर कुछ यहाँ पे आता है ना, कुछ यहाँ पे आता है, सो अगर हम ये लिखते हैं तो ये कितना है, यहाँ से A/2 के डिस्टेंस पे है, और ये कितना है, ये 7/10 ए के डिस्टेंस पे है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का होल मास, यहाँ पर कितने मास लाई कर रहा है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 10 m मास लाई एट दैट पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर 10 m मास लाई करेगा, यानी कि ओवरऑल सिस्टम का मास 10 m है। जो 10 m हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर लाई करेगा, और हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, इसको दिखाएंगे यहाँ से, इसका एक मिनट, अगर हमें दिखाना होगा ना तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये जो था यहाँ पे था ना,
ये m, ये 2m, ये 3m, ये 4m, और इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे आया था, यानी कि a/2, और इसका 7/10a। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि इसका जो है, ये हमारे y कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, इसका मास बराबर 10m है, ये मास है हमारा, मास बराबर 10m है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये a/2 पे है, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 7/10a पे है। देख रहे हो? तो अब क्या है कि अब हम चारों पार्टिकल्स के मास को रिमूव कर दिए सिर्फ एक पॉइंट से, और हमने बता दिया कि यहाँ पर 10m मास जो है यहीं पे लाई करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट से a/2 और 7/10 है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो हमारा मेनी पार्टिकल्स हो गए, तो उसका हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ मेनी पार्टिकल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि ये तरीका है। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास बहुत सारे पार्टिकल्स का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक नया मेथड, हम नया कंसेप्ट सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल।